जय हिंद दोस्तों। आज हम टीथ चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम आपको पूरे टीथ के बारे में पूरी तरह से समझाएंगे। कितने प्रकार के दांत होते हैं, उसमें क्या होता है, किसके बने होते हैं दांत के दूध वाले दांत कितने होते हैं, कितने टूट जाते हैं, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका निर्माण एक कठोर ऊतक से होता है। दांत का निर्माण एक कठोर ऊतक से होता है और ये इसका जो अध्ययन होता है ओडेंटोलॉजी में होता है। ओडेंटोलॉजी में सबसे ज़्यादा दांत का क्षय जो होता है तो वो फ्लोरीन से होता है। और दांत जो है ना, दो भागों में बांटा गया है, एक बाहरी भाग और एक अंदरूनी भाग, यानी बाहरी भाग और आंतरिक भाग। तो इस पिक्चर में देखिए, ये वाला जो है इसको डेंटाइन कहा जाता है, यानी ये अंदरी भाग है। और ये वाला जो है, ये वाला एनामल कहा जाता है। तो ये बाहरी भाग हो गया। तो ये बाहरी भाग जो बना होता है ये कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, जो सबसे कठोर होता है, सबसे मजबूत नहीं होता है, सबसे कठोर होता है सिर्फ। और ये आंतरिक भाग जो है इसको डेंटाइन कहा जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट के बने होते हैं। ये वाला अंदर वाला भाग जो है कैल्शियम सल्फेट से बने होते हैं। चलिए, दूध के दांत जैसे कि 12 दांत होता है। सॉरी, दूध के दांत 12 साल के आयु में टूट जाते हैं। जैसे जो बच्चे हैं उसको दूध का जो दांत होता है वो 20 दांत होता है, उसकी संख्या 20 है। और 12 साल के बाद वो टूट जाता है, फिर से होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि बच्चे में यानी दूध के दांत कितने होते हैं, तो उसका संख्या 20 है। आपको ये याद रखना है कि ये फिर से दांत होते हैं। अब जीवन काल में दांत की संख्या कितना है? 32 और प्लस 20 यानी 52 होता है। तो टोटल जीवन काल में कितना हो जाता है? 52 दांत हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ज़्यादातर आता है इसी से कि दूध के दांत कितने होते हैं और किसके बने होते हैं और इसका अध्ययन, यही यही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो आपको इसको याद रखना है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, तो इसको पूरी तरह से एक करके समझेंगे कि कौन सा दांत कितने पर मतलब कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार का कितना दांत होता है। तो इसको पूरी तरह से हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रकार, तो पहले प्रकार हुआ इंसीजर। इंसीजर यानी जिसको कृतक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इंसीजर बोलते हैं और हिंदी में कृतक बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? भोजन को फाड़ना। तो इंसीजर ये वाला है दांत, 1 2 3 4। तो ये एक ऊपर वाला हम शो कर रहे हैं इसका आपको समझाने के लिए। तो ये ऊपर वाला ये 4 जो है, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया इंसीजर। इंसीजर तो ये भोजन को काटने का काम करता है। आप देखे होंगे आपके घर में भी ऐसा होता होगा, जब छोटे बच्चे होते हैं उसको रोटी में कुछ मिला करके मोड़ के दे देते हैं, जाओ बच्चे खाओ। तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसी दांत से उसको रोटी को काटते हैं। तो इंसीजर का काम क्या है? भोजन को काटना। इसको और इसका दूसरा भी नाम है नोज टीथ। मतलब नोज टीथ इसे इसलिए कहा जाता है कि ये नाक के सीधे में होता है नीचे में, इसीलिए इसको नोज टीथ कहा जाता है। ऐसे अप्रोक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि नाक के बराबर ही होगा, लेकिन इसका नाम भी नोज टीथ है। तो ये ऊपर का हो गया 4 और नीचे भी 4, तो दोनों मिला के 8 हो गया। तो आपको याद रखना है कि इंसीजर जो है कृतक, ये 8 होते हैं। चलिए अब दूसरा प्रकार के देखते हैं। तो दूसरे को बोलते हैं केनाइन। इंग्लिश में इसे केनाइन बोलते हैं और हिंदी में रदनक बोलते हैं। तो इसका काम क्या है? भोजन को फाड़ना। इसका काम है भोजन को फाड़ना। तो ये वाला जो है केनाइन, ये वाला दांत है, ये जो बाहर से निकला है लंबा जैसा नुकीला, तो ये एक ये और ये, तो इसे क्या बोलते हैं? केनाइन। तो ये इंसीजर के दोनों साइड होते हैं।
ये वाला, ये न्यूक्लियस टाइप का जो है इंसीजर को के बगल में होता है केनाइन। इसका और क्या काम है, मांसाहारी जीव में लंबा होता है, यानी देखे होंगे शेर उर का, जैसे हाथी का, कुत्ता का बड़ा सा होता है, क्योंकि ये फाड़ने का काम करता है तो इसका लंबा होता है। और इसका मांसाहारी जीवों में लंबा होता है। इसे ई तीत भी बोले जाते हैं। ई तीत क्यों बोले जाते हैं, इसका दूसरा भी नाम है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन नाम है। ये आँख के नीचे होता है, इसीलिए इसका ई तीत कहा जाता है। तो ये ऊपर वाला भाग में एक हो गया और ये दो हो गया, तो ऊपर वाले में दो और नीचे वाले में दो, यानी टोटल मिला के चार। तो आपको याद रखना है कि केनाइन रदनक जो होता है ये चार होता है। सबसे पहले हुआ इंसीजर, उसके बाद हुआ केनाइन। तो केनाइन समझ गए आप, इसका संख्या चार होता है। और इससे भी आगे हम सही से समझेंगे, इसका एक फार्मूला भी है और उसको सही ढंग से आपको बताएंगे। उसके बाद प्रीमोलर यानी अग्र चवर्णक, यानी भोजन को चबाने वाला, भोजन को चबाने वाला। इसका काम है क्या, भोजन को चबाने वाला। तो ये हरा कलर का जो है, हमने ये ग्रीन कलर का कर दिया है, ये प्रीमोलर हो गया। तो ये वाला जो है बच्चे में नहीं होता है, बच्चे में ये नहीं होता है। आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, ये सब दांत रहेगा और ये वाला दो दांत नहीं रहेगा। ये उसके बाद फिर ये मोलर रहता है। मोलर में भी एक तो नहीं रहता है, दो ही रहता है बच्चे में। तो इसके बारे में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो प्री मोलर में इसका चबाने का काम करता है और ये बच्चे में नहीं होता है। इसको चिक टीथ भी कहा जाता है। चिक मतलब गाल होता है, यानी गाल, यानी गाल के ही आसपास रहता है, इसीलिए इसको चिक टीथ भी कहा जाता है। इसका यही एक दूसरा नाम है, वैसे आप समझ सकते हैं। तो इसका संख्या कितना है, तो दो इधर हो गया और दो इधर हो गया, यानी चार हो गया ऊपर और चार हो गया नीचे, टोटल मिला के 8 हो गया। चलिए अब देखते हैं मोलर। तो मोलर को बोलते हैं चवर्णक, चवर्णक यानी चबाने वाला, तो पहले बता दिए। तो ये भोजन को चबाता है। और होता क्या है, ये बच्चे में जो होता है ये वाला है मोलर, ये 1 2 3। तो इसमें बच्चे में सिर्फ दो ही होता है, थर्ड वाला जो है ये वाला नहीं होता है, बच्चे में ये थर्ड वाला नहीं होता है। और ये वाला जो है ये दरअसल ये अक्ल चौवा कहा जाता है, इसे अक्ल चौवा कहा जाता है। ये लगभग इसका एवरेज डेट है, टाइम है, मतलब ये 20 से 22 साल के बीच होता है। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं कब हो जाए, कभी भी हो सकता है। हम लोग जब 17-18 साल के थे उससे पहले हो गया था। तो यही ये मोलर हो गया। इसे अक्ल दांत भी कहा जाता है, विस्डम टीथ, विस्डम टीथ यानी अक्ल का चौवा इसे कहा जाता है। और ये बच्चे में ये तीसरा वाला नहीं होता है। तो इसका संख्या कितना है, तो ये 3 इधर हो गया और 3 इधर हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और नीचे वाले में 6 दूनी 12, यानी टोटल 12 है, टोटल 12 है। तो आप समझ गए, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया केनाइन, और तीसरा हो गया प्रीमोलर, और चौथा हो गया मोलर। और अब इसके बारे में इसके बाद समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद समझते हैं कि इसका। चलिए अब देखते हैं कि इसका क्या, और इसको समझते हैं एडल्ट में, एडल्ट का क्या फार्मूला है और बच्चे का क्या फार्मूला है। तो चलिए देखते हैं। पक्षी का दांत चोंच टाइप का होता है, पक्षी का दांत जो है चोंच होता है। आप देखे होंगे हाथी का जो दांत होता है, दो ठो बाहर निकला हुआ, हाथी का जो बड़ा बड़ा दांत होता है वो चबाने के लिए नहीं होता है, वो शिकार करने के लिए होता है। तो हाथी का जो दांत होता है वो बाहर वाला, जिसको टास्क बोलते हैं, उसको इंसीजर बोलते हैं। नहीं, आप गलती नहीं करना है, उसको इंसीजर बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। डेंटाइन फार्मूला है जो इसको याद करना जरूरी है, कभी पूछ देता है कि वयस्क का डेंटाइन फार्मूला क्या है और बच्चे का क्या है, तो हमको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांट दिए हैं, दो भागों में बांट दिए हैं। उसके बाद देखते हैं, यहाँ बोल रहा पहले इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो चलिए इसको जब हम भाग कर दिए तब इसको देखते हैं। तो इंसीजर यहाँ से बीचों बीच जो भाग के, इंसीजर अब 2 बज गया, इंसीजर 2 बज गया, 1 और 2। तो हम यहाँ 2 लिख दिए क्योंकि इंसीजर को जरा पहले इंसीजर। उसके बाद
K9 पूछ रहा है, तो K9 एक हो गया, ये वाला एक, यहाँ एक लिख दिए। फिर प्रीमोलर 2 है तो 2 लिख दिए। फिर मोलर पूछ रहा है तो मोलर 3 है, 3 लिख दिए। तो बस यही फार्मूला है, तो जो ऊपर था वही नीचे कर दिए, सेम यहाँ लिखने बोल रहा है। अब बच्चे का देखते हैं फार्मूला क्या है। तो बच्चे में क्या है, बच्चे में 2 हो गया इंसीजर, ठीक है 2 लिख दिए। फिर उसके बाद K9 है तो K9 एक हो गया, एक लिख दिए। हमने पहले आपको बता चुके हैं कि बच्चे में ये प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता। जब प्रीमोलर नहीं हुआ, इसके बाद यहाँ बीच में खाली है, तो यानी इसका मतलब 0 है, तो हम 0 लिख दिए। उसके बाद मोलर जो है, मोलर की संख्या 2 है, क्योंकि हमने बताया था कि बच्चे को थर्ड वाला मोलर नहीं होता है, इसलिए इसका संख्या 2 हो गया, तो 2 यहाँ लिख दिए। उसके बाद जो है ऊपर में वही नीचे लिख दिए। तो ये हमने आपके लिए अच्छा सा लाया वीडियो। तो हमने आपको दांत के बारे में अच्छे से समझा दिए। आप इसको बार बार देखिए और उसको सही तरीके से समझ लीजिए। आप इसको सही से अगर पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद आपको दांत के बारे में ऐसा कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो आपको इससे सॉल्व हो जाएगा, इससे कहीं बाहर नहीं जा सकता, मैं गारंटी लेता हूँ।